बेटे पर थप्पड़ मारने वाली परी के लिए पुलिस, मगर बेटी से रेप करने वाले के लिए माफी। ये कौन सा इंसाफ है इन कोठारीज का? क्या अब भी चुप रहेगी प्रार्थना? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज मुझे बहुत बुरा लगा प्रार्थना के लिए। परी के लिए तो खैर है ही जो भी है, मगर प्रार्थना के लिए बुरा लगा। और यह भी बुरा लगा कि प्रार्थना चुप क्यों है। प्रार्थना भी वहां पे बैठी थी ना, जब राजा के ऊपर थप्पड़ की बात हो रही थी, पुलिस की बात हो रही थी कि पुलिस लेके चलेगी मीता। अनुपमा ने जो कहा मीता को, मीता सुन के डर गई थोड़ा सा कि अनुपमा ये क्या बात कह रही है, क्यों चुप रहे आप। राघव वाली बात भी बोल दी मीता ने। अनुपमा समझ गई कि ये क्या कहना चाहते कि हम तो निर्दोष लोगों को कभी भी जेल में डाल सकते हैं, चाहे दोषी हो ना हो। कोठारी जितने ताकतवर हैं। ये सारी धमकियां मीता दे के आ गई, मगर एक एहसास मेरी जैसी ऑडियंस के दिल में छोड़ के आ गई कि बेटे को एक थप्पड़ और पुलिस और बेटी के साथ रेप करने वाला घर पे राज कर रहा है। ये कौन से कोठारीज है, कौन सी परंपराएं, कौन सी वैल्यूज। इस टॉपिक को क्या छेड़ा नहीं जाएगा? बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रार्थना हो, प्रेम हो, राजा हो, इस घर के बच्चे हैं ये लोग। चाहे पराग कोठारी की बहन पंखुड़ी हो, है तो इस घर के लोग ही ना। तो प्रार्थना के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों है? प्रेम के साथ भी कहीं ना कहीं इंसाफी हो रहा है, अब जाके नाइंसाफी हो रही है, मगर प्रार्थना से थोड़ी कम। प्रार्थना के साथ ज्यादा नाइंसाफी है और प्रार्थना के मुंह में जुबान ही नहीं है। क्यों चुप रहती है प्रार्थना? वैसे तो बोल लेती है। तो ये प्रार्थना का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो प्रार्थना की तरफ से मेरे दिल में आ रहा है, क्या वो घर में किसी के दिल में नहीं आया? अनुपमा के आया। अनुपमा ने बोला वहां पे पुलिस के सामने, क्या आपने जब उसको माफ कर दिया, इसने तो एक थप्पड़ मारा है। तो यहां पे समाज को क्या मैसेज जा रहा है कोठारी की तरफ से? अब अनुपमा इस बात को जाने दे रही है क्योंकि प्रार्थना उसके घर की बहू है और वो नहीं चाहती कि अब इस तीसरे तार को छेड़ा जाए। मगर प्रार्थना चुप क्यों है? प्रार्थना वहां पे अपने घर पे ये सवाल क्यों नहीं उठा सकती थी, जहां पे गौतम भी बैठा है, जहां पे सब लोग बैठे हैं, कि राजा को एक थप्पड़ पड़ा तो आपने पुलिस बुला ली और आप इस बात को जस्टिफाई कर रही है मोटी बात कि अच्छा किया तुमने पुलिस बुला ली। जब गौतम मुझे यहीं पे इसी छत के नीचे मारता पीटता था, मेरे साथ रेप किया, आज बच्चा उसकी निशानी है, तो उस समय आपने पुलिस क्यों नहीं बुलाई? डोमेस्टिक वायलेंस तो वो भी था ना जो वाकई डोमेस्टिक वायलेंस था। तो प्रार्थना की चुप्पी मुझे बहुत ज्यादा यहां पे प्रॉब्लम कर रही है, अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ये मुद्दा होना चाहिए कोठारीज के अगेंस्ट। उनके कानों के नीचे से ये वाली बात निकलनी चाहिए कि प्रार्थना को ये बात बुरी लगी। ना करे प्रार्थना कुछ भी, मगर एक बार बोले जरूर कि ये गलत है। इतना तो अनुपमा से सीखी ही है प्रार्थना। अपने डाइवोर्स के लिए फाइट की है उसने, खुद से वकील के पास गई है, इतने तो गट्स है उसमें। प्रार्थना क्या, कोई भी नहीं बोला, प्रेम नहीं बोला, कोई नहीं बोला। तो ये ऐसे मुद्दे जब उठाते हैं तो हम लोगों तक जो मैसेज पहुंचते हैं, तो उन मैसेजेस को भी सीरियसली थोड़ा लेना चाहिए। तो ये मुद्दा उठना चाहिए और अनुपमा की एब्सेंस में उठना चाहिए, क्योंकि यहां पे ये मुद्दा उठेगा, वहां पे अनुपमा उड़ान भरेगी, तो दोनों तरफ से पता चलेगा कि वहां पे अनुपमा अपनी जर्नी भी अच्छे से जी रही है और जिनको वो सिखा के गई है वो भी अब एक्शन में आ रहे हैं। तो ये मुड़ेगा रास्ता अंश की तरफ। तो मुझे ये दिख रहा है, बट देखते हैं ये लोग ऐसे करते हैं कि नहीं। बट प्रार्थना की चुप्पी जो है बहुत बुरी लगी। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।